जय श्री कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रड् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अध्याय 11 श्लोक 49। व्याख्या। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रड् ममेदम। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा है उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ। इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है। तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह का छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ, आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्वरूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहमता ममता मैं मेरापन होने से ही लग रहा है। अर्थात अहमता ममता वाली चीज़ शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तो भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानापना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहमता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहमता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशील वस्तु प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसीलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना देवी संपत्ति का मूल है। नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसीलिए वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था, भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अतः भगवान ने भयेन के लिए कहा है व्यपेत भी, अर्थात तू भय रहित हो जा, और प्रव्यथितम मनः के लिए कहा है प्रीत मनः, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देवरूप विश्वरूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल देवरूप ही देखना चाहता है। इसीलिए वही रूप तो अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई।
निष्पाप नरेश, आपके पुत्र के स्वर्गलोक में चले जाने में से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगमेश्वरम। 11:8। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देवरूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ 49वें श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथित व्याकुल हुए थे, अतः वहीं उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए। इसका समाधान यह है कि यहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहाँ हुए हैं। यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। 45वां श्लोक। इसीलिए यहाँ अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुन की विश्वरूप दिखाने की विशेष रुचि, इच्छा थी। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। परंतु यहाँ अर्जुन की विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं। इसीलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता न रहने से उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित व्याकुल न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते, परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब अर्जुन मोह में से संसार में आसक्त हो जाते हैं तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है, तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरे की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने घबराकर भगवान से कहा तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूँ हूँ तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है, मित्रता में ढिलाई है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा, भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसीलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों से अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसीलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए उसकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का रूप है, और मांस हड्डियाँ मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो भी वह भी भगवान का रूप है। गीता के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने नाम, राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य, कच्छप, वराह आदि रूप भी धारण किए।
वे कोई भी रूप धारण करें, है तो भगवान ही, रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही लीला क्रिया करते हैं। मूर्ति रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है, अन्यथा वह अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही क्रिया करें, उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। हमें जो संसार दिखता है यह भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य दृश्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। अगर भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्तों को वह माधुरी रूप से दिखता है। माधुरी रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वरी रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य यह है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है और अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही रहता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता है। ओम तत्सत।